तीसरी मौत है, वो भी आपको बाहर से खींच के अंदर तो ले जाएगी, लेकिन सब कुछ हर लेती है। लेकिन ब्रह्मानंद एक ऐसी उपलब्धि है जो आपको बाहर से अंदर तो खींचता है। एक तो आपको तृप्त कर देता है, पहले पूर्ण तृप्ति हो जाती है। दूसरा, आपके जो संस्कार हैं ये वश होने लग जाते हैं। तीसरा, आत्मा के अंदर इतनी शुद्धता आने लग जाती है, इतनी कोमलता आने लग जाती है कि सभी मल, विक्षेप और आवरण इन सबसे परे हो जाता है। और यही ब्रह्मानंद ही एक ऐसे सागर है जिसमें आत्मा डूब कर अपने होश का भी ज्ञान कर लेता है। ब्रह्मानंद ही एक ऐसी उपाधि है, अवस्था है, जहां लेश मात्र क्लेश नहीं है, दुख नहीं है। और ब्रह्मानंद की प्राप्ति के बाद यहाँ लेश मात्र भी प्रकृति का संपर्क नहीं है। अनंत सुख की उपलब्धि है यहाँ। पूर्ण स्वतंत्रता है यहाँ पर। पूर्ण जागृति है यहाँ पर। समस्त आडंबर से आत्मा, संसार का जितना भी आडंबर है, सबसे परे है। और तो और योनियों के बंधन से भी रहित है यहाँ पर। स्त्री पुरुष की उपाधि से परे है। मन बुद्धि की उपाधि से भी परे है। और है किसके साथ है? इस समय अनंत के साथ है। अनंत, अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत ही ना हो। थोड़ा सा अनंत को अनुभव करें। अनंत किसे कहते हैं? एक आग, इसमें देखो क्या क्या समाया हुआ है। पृथ्वी इसमें समाई हुई है, आकाश में। आपकी शरीर आकाश में समाई हुई है। पूरी 84 आकाश में समाई हुई है। वायु, सूर्य, जल, सब कुछ आकाश में समाया हुआ है। अनंत लोक लोकांतर आकाश में समाये हुए हैं। अनंत तारागण आकाश में समाये हुए हैं। अनंत आकाश गंगाएं
आकाश में समाई हुई है। बोलो उस आकाश से क्या वंचित है? लेकिन फिर भी आकाश को अनंत नहीं कहा जाता है। आकाश को अनंत नहीं कहा जाता। लेकिन विचार करो, पूरा लोक लोकांतर, असंख्य तारागण, ग्रह, नक्षत्र, पूरी चौरासी धरती, सूरज, चांद, कितनी आकाश गंगाएं हैं। सब इसी आकाश के अंदर ही समाहित है। जिसके अंदर आकाश भी समाहित हो उसको अनंत कहते हैं। अब ऐसे अनंत के सानिध्य में आप जाते हैं। विचार करो, जिसके अंदर आप पिरोए हो, सारी सृष्टि, सारे लोक लोकांतर, सारी जितने भी 84 सब कुछ उसी में पिरोया हुआ है। उस अनंत के सानिध्य में आप जाते हो। उस अनंत का ही गुण आनंद है। और ये आनंद भी अनंत ही है। इस आनंद का भी ओर छोर नहीं है। आनंद भी अनंत है। वो ईश्वर भी अनंत ही है। इस अनंत के सानिध्य में जब आप जाते हो, आप आते हो, तो सिर्फ छोटी सी आपको यही लगती बस आनंद में गए। आप इस आनंद की महानता को समझ नहीं पा रहे हैं। कितना महान आनंद है, अनंत है। इसी अनंत में परमानेंट समा जाने का नाम मोक्ष है। इसी अनंत में कुछ समय के लिए समा जाने के बाद फिर वापस आ जाना, यानी थोड़े समय के लिए समाना, ये समाधि कहलाती है। परमानेंट समाना मोक्ष कहलाता है। तो उस अनंत में आप जाते हो, वो अनंत आप में ही है। अनंत में आप ही हो। सब सारी सृष्टि सब अनंत में समाई हुई है। यही अनंत बाहर रचना रूप में प्रकट है। यही अनंत बाहर शक्ति रूप में दिखाई दे रहा है। और लेकिन यही अनंत भगत को
साधक को आनंद रूप में प्रकट होता है। ये अनंत शक्ति अपने भक्त को ही ये अपना स्वरूप प्रकट करती है, दूसरे को नहीं। दूसरा सुन सुन के परेशान होता रह जाए, कभी क्रिटिसाइज कर सकता है कि नहीं ऐसा था ही नहीं, लेकिन सिर्फ एक भक्त के अंदर ही ये अनंत रूपी शक्ति अपना ये करुणामय स्वरूप प्रकट करता है। ज्ञानियों के सामने यही प्रकट है, भक्तों के लिए ये आनंद प्रकट है, और ज्ञानियों के सामने सर्वत्र ईश्वर का ज्ञान दर्शन हो रहा है। देखिए अब यहां अनुभव करो, भक्त में क्या है, भक्त के को ईश्वर अपना आनंद देते हैं, और ज्ञानी में क्या है, ज्ञानी के सामने सर्वत्र ही रचनाकार रूप में प्रकट रहते हैं। और हम आपको एक ही जगह नहीं लगा रहे हैं, दोनों जगह लगा रहे हैं। संसार में आओ तो सर्वत्र प्रकट अनुभव करो, अंदर जाओ तो उनके करुणा में इस स्वरूप के साथ एकाकार हो जाओ। इसके आगे न कुछ जानना है, न कुछ पाना है, न कुछ करना है। बाहर आओगे शरीर इंद्रियों का संग दोष लग जाएगा, मोह दशा आ जाती है। इस मोह में हम फंस जाते हैं, अंदर जाते हैं, शरीर संसार का कोई मोह रहता ही नहीं। तो अनुभव करो, जहां आप जाते हो वो अनंत है, उस अनंत में आप समाहित होते हैं। सिर्फ आनंद ही मत समझना, क्योंकि सिर्फ अगर आनंद तक ही सीमित रहोगे तो राग हो जाएगा। आप प्रेम करो, राग नहीं। वो ईश्वर ही है जो समस्त लोक लोकांतर में ओत प्रोत शक्ति है। वो भक्त के अंदर आनंद रूप शक्ति है। इस तरह से आपकी उठने के बाद बुद्धि होनी चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए। कितना गर्व की बात है ऐसे भक्त के लिए जो पूरे सृष्टि का नियंता, जिसके अंदर पूरा लोक लोकांतर समाये हुए हैं, और वो हमारे अंदर प्रकट हो रहा। वाह, धन्य है, धन्य है वो आत्माएं। इस तरह ईश्वर की महिमा को भी देखो, सिर्फ आनंद ही से मतलब मत रखो भाई, प्रेम नहीं होगा, राग हो जाएगा। इतनी महान शक्ति हमारे पे कितनी करुणा की है। आप लोगों से पूछो तो सही, औरों से उनसे पूछो,
क्या ब्रह्मानंद आपके अंदर प्रकट हुआ है? जो इस लायक होता है उसी को परमात्मा चुनते हैं। बहुत ही गूढ़ रहस्य है ये। बिरला ही कोई सुनने वाला होता है, ध्यान रखना। बिरला, इस धरती पे बिरले कोई इतने गूढ़ रहस्य को सुनते हैं, और बिरले ही होते हैं इतने गूढ़ रहस्य का जो पर्दा है इसको खोलते हैं। कहने वाला भी, सुनने वाला भी बिरले ही होते हैं। नहीं तो पोथी बाज बाज के बस पोथी की वार्तालाप चलती रहती है। यहाँ पोथी से परे की बात चल रही है, जहां सारी पोथी इशारा करते हैं। सारे दुनिया की जितने ही पंथ ग्रंथ संप्रदाय है, जहां के लिए इशारा करते हैं, वहां आप विराजमान हैं। जिसके लिए सारी दुनिया तरस रही है, वहां आप उपस्थित हैं। लेकिन यहां गलती मत करो, जिस चीज का स्वाद ले रहे हो, स्वाद को ही याद मत रखो। जिसका स्वाद है वो याद होना अनिवार्य है, उसकी जानकारी होना अनिवार्य है, अन्यथा प्रेम नहीं होगा। इस तरह से रमण करते रहो। न तो अब आप लोगों को बहुत ज्यादा वार्तालाप करने की जरूरत है, न किसी से ज्यादा बातें करने की आवश्यकता है। आपस में जब जुड़ते हो, अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी उपलब्धि, आप हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। एक भाई या एक बहन अगर थोड़ा सा पीछे है तो उसको समझाकर, उनको बताकर, उनको हौसला प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाना आप सबका धर्म है। लेकिन अन्य कहीं उलझना नहीं है। कोई भी पंथ वाला हो, कोई भी संप्रदाय वाला हो, वहां सिर्फ मौन आवश्यक है। मौन। वहां ऐसे रहस्य को मत खोलना। कबीर ने कहा है ना, हीरा वहां न खोलिए जह कुजरों की हाट, झटपट उठे उसे समेटिए चलिए अपनी बाट। कुजरे तो आप लोग समझते हैं। कुजरे के बीच में अगर हीरा खोलेंगे ना तो सब पत्थर समझने लग जाएंगे, कंकड़ समझने लग जाएंगे। कुजरे क्या करते हैं? साग सब्जी, छोटी मोटी चीजें के व्यापारी है ना। तो हीरा वहां मत खोलिए, वहां अनादर होगा, कोई वैल्यू नहीं। आपस में
जब भी मिलो, जब भी सत्संग में जो इसी तरह से वार्तालाप करो। बहुत अच्छा विषय आप लोग चुने हो। वार्तालाप चल रहा था, कुछ देर तक सुने थे। बस इसमें अंदर गोता लगाने की देर है। जितना आपसे हो सकता है उतना गोता लगा लो। जितना समय मिले उतना समय अंदर डूब लो। वहां से निकलने के बाद में जितना भी आपका जो समय है एक प्रकार का बंधन में ही रहेगा, व्यर्थ ही जाएगा, राग द्वेष में ही रहेगा। इसलिए जितना हो सकेगा अपना दैनिक क्रिया करते हुए, दैनिक कार्य करते हुए जब भी मौका मिले अंदर डूब जाओ। यही आपके काम आएगा। ये आत्मा की खुराक है, ये आत्मा के कल्याण के लिए है। वहां से निकलोगे जो कुछ भी आपको मिलेगा वो आत्मा के कल्याण के लिए नहीं, वो शरीर के कल्याण के लिए है, मन के मनोरंजन के लिए है। इसलिए आत्मा का कल्याण अंदर से होना है, शरीर का कल्याण प्राणिक पदार्थों से होना है। उपयोग दोनों का करना है। अधिक क्या कहूं, मैं तो कुछ कहना भी नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों को शब्द सुनकर बोलने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। हरि नारायण।